स्मार्ट लोग वो होते हैं जो खुद की गलती से सीख जाते हैं। एक्सट्रीम स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलती से ही सीख जाते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं आपको मेरी गलतियां बताने वाली हूँ जो मैंने प्रोफेशनल एग्जाम्स के टाइम पे की थी। लाइक जब वो 3 घंटे देते हैं पेपर में, जब हमें लिखना होता है, उस टाइम पे मैंने क्या क्या गलतियां की थी, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, फाउंडेशन का पेपर, प्रोफेशनल का पेपर, एग्जीक्यूटिव का पेपर, एंड सिर्फ सीएस का ही नहीं, एलएलबी के पेपर्स का एक्सपीरियंस, बीकॉम के पेपर का एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में सम अप करने वाली हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे गलती से सीख जाओ और जो मैंने गलतियाँ की जिससे मेरे रैंक्स और बढ़ सकते थे, तो वो मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप करो। सो येस, आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। दैट इज द पर्पज आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सेकेंड थिंग, मैं इसी टॉपिक पर एक सेशन भी लूंगी संडे को सुबह 11 बजे ना। वहाँ पे ना जो दिसंबर का एग्जाम्स आने वाला है, December 23, वो मेरी प्रायोरिटी है, वो सारे बच्चे। तो मुझे चाहिए कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें हम अभी आगे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका वो भी देखेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सा पेन यूज़ करना है, कैसे अप्रोच रखना है पढ़ाई को लेके, लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारा कुछ हम वो सेशन में देखने वाले। आई थिंक ये लास्ट सेशन होगा दिसंबर बच्चों के लिए। सो आई वॉन्ट यू एल कि आप लोग ये सेशन को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, तो आप जल्दी से जाके अपने आप को रजिस्टर करो फॉर फ्री। नाउ अगर मैं गलतियों की बात करूं, तो सबसे पहला मिथ जो होता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में, वो लेके होता है राइटिंग लेंथ को लेके, कि यार लेंथ कितना रखे आंसर्स का। क्या आपको भी जानना है इसका आंसर, कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है? क्योंकि कोई लोग बोलते हैं यार क्वालिटी मैटर्स, कोई लोग बोलते हैं नहीं क्वांटिटी भी मैटर करती है। सो क्या है, देखो इट्स सब्जेक्टिव। लाइक आप कौन सा पेपर लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि क्या लेंथ होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ओपन बुक अटेम्प्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली लेंथ मैटर करती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ओपन बुक का एग्जाम था एंड उस टाइम पे 5-6 मार्क्स के जो आंसर आते हैं, मैंने सोचा हाँ 5-6 मार्क्स के लिए तो 1 पेज 1.5 पेज उतना सफिशियंट होता है। तो जबकि मुझे आता था और जबकि मुझे सारे आंसर्स मिल रहे थे, तब भी मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं इतना ठीक है। और मेरा पेपर आधे घंटे पहले ही, उससे ज़्यादा ही जल्दी हो चुका था। मुझे उसमें कुछ 54 आए थे, बट जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स थे दे स्कोर्ड 70+। एंड हाउ? मैंने उनसे पूछा क्या मतलब, मैंने उनका पेपर देखा एंड आई वाज लाइक इन लोगों ने कितने बड़े बड़े आंसर्स लिखे, 2-2 पेज के, 3-3 पेज के आंसर्स लिखे। सो ऑब्वियसली 70+ मार्क्स तो मिलना बनता ही था। एंड ऐसा नहीं कि वो लोग गाना लिख के आए, ठीक है, दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आए, क्वालिटेटिव क्वांटिटी लिखी है। वो कॉन्सेप्ट इतना वास्ट होता था कि आप उस पर ज्यादा लिख सकते हो, तो जिसमें आप ज्यादा लिख सकते हो लिखो, मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो यस, अगर आप ओपन बुक अटेम्प्ट कर रहे हो, थियरी पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो लेंथ मैटर करती है। मेरी जैसी मिस्टेक मत करना। जो EBCL का पेपर होता है आप लोगों को, वो हमारे टाइम पे था ECL करके, उसमें भी मैंने नॉर्मल लेंथ का ही आंसर लिखा था, जबकि मुझे और आता था। बट आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यार प्रोफेशनल एग्जाम से जो पूछा है टू द पॉइंट लिख के आ जाओ। बट मैंने स्कोर उसमें थोड़ा सा कम किया, और जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स थे दे स्कोर एक्सट्रीमली वेल, जबकि नॉलेज देखा जाए तो सेम ही था दोनों के पास, बट बिकॉज ऑफ लेंथ मार्क्स उनके ज्यादा हो गए। तो अगर मेरा थोड़ा मार्क्स और भी आ जाता तो मेरी जो रैंक है वो और अच्छी हो सकती थी। तो इसलिए लेंथ मैटर करती है। अपना फर्स्ट ओपिनियन, जो अपना फर्स्ट माइंडसेट होगा आपका पेपर लिखते टाइम, स्पीड में लिखना है, ये सोच के ही लिखना, क्योंकि हर एक आंसर्स में लेंथ मैटर करती है। अच्छा लिखना। जो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसमें 2 लाइन से ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते हो, वो अलग बात है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, बट बाकी सब में लेंथ मैटर करती है। सो पहले से माइंडसेट बना के रखना कि भाई 3 घंटे में स्पीड में फट हमें सब आंसर्स लिखने हैं, तो उस हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करना और आंसर्स लिखना। नाउ जो सेकेंड गलती मैंने की है, नाउ ये तो यार मेरा पहली बार था एक प्रोफेशनल एग्जाम्स अप्रोच करना, तो ये गलती तो बनती है, बट आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ये गलती नहीं करोगे। यू ऑल आर सो लकी, ठीक है। सो क्या गलती थी, देखो पहला जो पेपर होता है ना, लाइक मेरा एग्जीक्यूटिव का पहला पेपर था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA। तो वो तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की थी, लाइक 3 दिन जो लास्ट का 20 दिसंबर से मेरी एग्जाम थी, 17, 18, 19, 3 दिन मैंने कॉस्टिंग को ही दिया, जबकि मुझे कॉस्टिंग सारा आता था। बट पहला पेपर है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो हम उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। मैंने 3 दिन तक कॉस्टिंग पढ़ा,
और जब मैं पहला पेपर एग्जीक्यूटिव का देने गई, मैंने देखा यार पेपर तो बहुत अच्छा आया है, इजी आया है। मैंने जैसा सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी टफ नहीं आया है, और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। हर एक आंसर मुझे आ ही रहा था एंड मेरा टाइम पे खत्म भी हो गया। सो इससे क्या हुआ ना, सबकॉन्शियसली मेरे माइंड को लग गया यही सीएस का लिमिट है, मतलब इसी तरीके से पेपर सेट होते हैं। ये मैं कॉन्शियसली नहीं सोच रही, क्योंकि गाइस क्या होगा ना, जब आप पेपर देने जाओगे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप सोचो। मैं वो 3 घंटे में नहीं बोल रही, 3 घंटे में तो आपको सोचना है लिखते टाइम, बट जब घर आओगे, जब आप दूसरे पेपर की तैयारी करोगे, सोचने का टाइम कुछ भी नहीं होगा। जो आपको ठीक लगेगा वो आप करते जाओगे। तो उस टाइम पे मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था, सबकॉन्शियसली ये सेट हो गया आईसीएसआई का पेपर का ऐसा ही आता है, यही लिमिट है। ये मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया। दूसरे दिन था टैक्स। उस लेवल से मैं पढ़ने लग गई कि नॉर्मली आता है, अच्छा आता है। ये मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिक ये रूट हो गया है माइंड में। उस लेवल का मैं पढ़ने लग गई। अब मैं गई सेकंड पेपर देने टैक्स का। अब मैंने देखा माय गॉड, ये पेपर क्या है। जो लास्ट 10 इयर्स में जितना टफ टैक्स का पेपर नहीं आया था, उतना टफ पेपर हमारे टाइम पे आया था। एंड लिटरली आधी क्लास स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में छोड़ के चली गई है, इतना टफ था। एंड एक तो ऑलरेडी मेरा माइंडसेट था कि हाँ पेपर अच्छे आते हैं, तो मैंने पढ़ाई उस लेवल की की थी, और टफ आ गया क्वेश्चन पेपर। बट ऐसे में मुझे मेरे सर ने कहा था कि कभी भी पेपर्स छोड़ के नहीं आए, भले कितना भी टफ है, अटेम्प्ट तो करना ही है। तो मैंने बैठ के अटेम्प्ट किया सारा, एंड मुझे इसमें 60+ भी आ गया था। थैंक गॉड मैंने अटेम्प्ट किया उस टाइम पे, अपने माइंड को संभाला, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा। एक एक एमसीक्यू को मैंने इतना भाव दिया है, इतना सोच सोच के मैंने क्या क्या खजाना निकाला मेरे माइंड से उस दिन कि यार क्या था, और मैंने अटेम्प्ट किया है। अब मैं घर गई। अब मैंने बोला यार पेपर तो टफ आते हैं, टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं, हमें अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ना है। तीसरा पेपर था आईएलजीएल का, वो मैं एकदम तगड़ा पढ़ के गई, और जब गई तो देखा इतना इजी पेपर आया हुआ है। तो ऐसा होता है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा। पेपर कोई टफ आएंगे, कोई इजी आएंगे, आप उसके बेसिस पे डिसीजन मत लो कि यार ये ग्रुप का पेपर टफ है, छोड़ो अब इस ग्रुप के मैं सारे पेपर नहीं दूंगी क्योंकि मेरा ये पेपर तो रह गया है। पेपर टफ आया, चलो उठ के भाग जाओ क्लासरूम से, ऐसा सब नहीं करना है। हर एक पेपर इंडिपेंडेंट होता है। आप एक पेपर को देख के दूसरे पेपर का जज नहीं कर सकते एग्जाम्स के टाइम पे। ये कॉन्शियसली अपने माइंड में फीड करके रखना कि जब आप पहला पेपर देने जाओगे, दूसरा पेपर देने जाओगे, वो इजी आया टफ आया वो रूम में खत्म। अब जब आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हो, दूसरे पेपर की प्रिपरेशन तगड़े से जोरों शोरों से करना चालू कर दो। एक पेपर डिसाइड नहीं करता दूसरे पेपर का लिमिट कि कितना टफ आएगा, कितना इजी आएगा। आईसीएसआई यही सब ट्रिक प्ले करता है, ठीक है। आईसीएसआई बहुत ट्रिक करता है इस सब में, और इस सब में बच्चे ट्रिक में फंस जाते हैं। ये सारा माइंडसेट का गेम है, इसमें कुछ पेपर का नहीं है। सारा माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टेस्ट किया जाता है कि आप क्या लेवल का इंटेंसिटी सह सकते हो। तो ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये सारी चीज होगी आपके साथ, तो इसको गो थ्रू करना अच्छे से। एंड थर्ड चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट गलती जो थी, मैंने गलती नहीं की थी बट मेरे दोस्तों ने की थी, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सीएस है, हमें मेटिकुलसली हर एक चीज काम करनी पड़ती है। जब हम वर्ड में मिनट्स भी बताते हैं ना, तो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड होने चाहिए मिनट्स। हम स्टॉक एक्सचेंज में इंटीमेशन करते हैं, वो सारा इंटीमेशन का एक फॉर्मेटिंग होता है, कंपनी वाइज होता है। ब्यूटीफुल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नाउ गंदी हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्मेटिंग भी गंदा। हैंड राइटिंग और फॉर्मेटिंग को अलग करो, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग रीडेबल भी एक टाइम पे नहीं है। मैं बहुत अच्छे से लिखती हूँ कि भाई सामने वाले को समझ में तो आए, बट फॉर्मेटिंग मेरी बहुत अच्छी है। मैंने प्रॉपर मार्जिन सेट किए थे पेपर में कि कहाँ से कहाँ तक मुझे लिखना है। ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करो, ब्लू पेन से लिखो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, ऐसा आप कर सकते हो, इट इज अलाउड। मैं सजेस्ट करूंगी ब्लू पेन से लिखो, जेल पेन यूज मत करो, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है ना, कभी इंक विंक फैलने का चांस होता है, तो वो रिस्क हम नहीं उठा सकते। अगर आप जेल पेन ही लिखते हो, यूज करते हो तो अलग बात है, बट हो सके तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन ये जरूर यूज करना। और ब्लैक पेन से जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन करो, मार्जिन्स छोड़ो। और अगर
एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखो, लाइक क्वेश्चन अगर समझो एंड हो गया तो दूसरे पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें कुछ फॉर्मेटिंग की होती है जो आप कंसिडर करना लिखते टाइम। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला हो। एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ CS एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स में एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, LLB, CS, BCom सारा का कंबाइंड मैं आपको बता रही हूँ। टफेस्ट ऑब्वियसली CS का चेकिंग था कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं से गलती निकाल के कुछ कर ही लेती है। सो आपको अपना 100 नहीं 200% देना है, तब जाके इंस्टीट्यूट उसको 100% कंसिडर करेगी और आपको 50% मार्क्स देगी। ओके, सो ऐसा होता है एंड आई लाइक इट यार। मतलब इंस्टीट्यूट का ऐसा लेवल होना चाहिए, तब भी तो हमें रियल CS मिलेंगे। ओके, आप अपना बेस्ट ट्राई करो एंड आई होप आप इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। पढ़ते रहो। ओके, बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।